तकरीबन 1 किलो चिकन लेकर मैंने उसमें 2 टेबलस्पून के करीब टिक्का मसाला ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स किया। इसमें कुछ भी इसके अलावा हम ऐड नहीं करेंगे। कोई भी दही ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये रेसिपी बहुत डिफरेंट बन के तैयार हो रही है। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ चिकन टिक्का बनाने जा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैंने एक कढ़ाई लेकर उसमें तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल डाल दिया और जो चिकन में हमने टिक्का मसाला लगा के रखा था उसको डालकर हमने फ्राई कर लिया। ये रेसिपी बहुत डिफरेंट बन के तैयार होती है और जो चिकन टिक्का है उसका जो फ्लेवर इसके अंदर आता है वो बेहतरीन होता है। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और देखते रहिएगा कि रेसिपी हमने कैसे तैयार की। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होगी और इतनी जल्दी क्विक रेसिपी है ये कि जिस वक़्त आप बनाने के लिए खड़े होते हैं, बेहतरीन हमारा एक प्रॉपर सालन बन के तैयार होगा। इसे हम हल्की आंच पे फ्राई नहीं करेंगे, दरमियानी आंच पे मुस्तकिल फ्राई करेंगे। इस तरह क्या होगा, इसका सारा पानी जो है वो जज़्ब हो जाएगा और ये क्रिस्पी हो जाएगी चिकन। जब तक ये क्रिस्पी ना हो उस वक़्त तक आप इसे फ्राई करें। देखिए कितनी रेड हो गई है और कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। बस इसको हम निकाल लेते हैं। रेसिपी असल स्टार्ट होती है अब। यहाँ जो ऑयल था हमारे पास चिकन वाला, उसी के अंदर हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज़ स्लाइस कर कर ऐड कर दी है और इसको अब हम सौते कर रहे हैं। ये रेसिपी जो है इतनी डिफरेंट बनती है लेकिन इतनी मज़े की होती है कि एक दफ़ा आप बना लें, आपको मज़ा ही आ जाएगा। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया और उसके बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद देखें टमाटर ने थोड़ा-थोड़ा कलर चेंज कर लिया, तो यहाँ मैं 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर पील ऑफ करके ऐड कर रही हूँ। बस रफली कट किया है, कोई ऐसी प्रॉपर शेप नहीं दी मैंने इसको। चलिए जी, अब हम इसको पकाएँगे, उस वक़्त तक पकाएँगे जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। बस अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून के करीब भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी यह ऐड कर दी और 1 टीस्पून हम सॉल्ट ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम करेंगे मिक्स। इतने अच्छे से मिक्स करेंगे कि सारे मसाले और जो है ना टमाटर, प्याज, ये सारा कुछ जो है ना एक प्रॉपर मसाला इसका रेडी हो जाए। देखिए जो थोड़े बहुत टमाटर रह गए हैं उसकी फ़िक्र नहीं करें, वो थोड़ी देर में ही सॉफ्ट हो जाएँगे। जैसे ही ऑयल सेपरेट होता है अब हम इसमें डालेंगे सबसे अहम अज्जा। यहाँ मैंने लिया था आधा किलो पालक। पालक ऐड कर देंगे बारीक काट कर। अच्छे से वॉश करने के बाद हमने आधा किलो पालक यहाँ ऐड कर दी। पालक ऐड करने के बाद अब हम इस मसाले को पालक के साथ पकाएँगे। थोड़ी ही देर में पालक अपना पानी छोड़ देगा और ये मसाला थोड़ी ही देर में भुनना शुरू हो जाएगा। आप यकीन करें मेरी ये बनी हुई रेसिपी जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी और इसका फ्लेवर इतने मज़े का होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे ही पालक थोड़ी सी भुनी, हमने जो टिक्का मसाले वाली चिकन फ्राई करके रखी हुई थी यहाँ पर हम वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब हम आँच मीडियम टू लो कर देंगे और ये चिकन पूरे पालक के ऊपर फैला देंगे। चिकन पालक की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। बहुत ज़्यादा चिकन पालक हमने अलग-अलग रेसिपी से बनाया है, लेकिन इस रेसिपी से आप यकीन करें, आप बना के देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़े का लगेगा। अब हम इसमें लगा देंगे कैप तकरीबन 10 मिनट के लिए। आँच हमने मीडियम टू लो ही रखी हुई है। थोड़ी ही देर में आप देखिएगा पालक चिकन ये प्रॉपर एक सालन आपका जो बनेगा और इसने सारा पानी जो है वो जज़्ब कर लिया अपने ही अंदर। अब 4 से 5 अदद के करीब मैंने हरी मिर्चें ली थी, मोटी वाली, बहुत तीखी नहीं है ये। ये ऐड कर दी बारीक कट कर कर। हरी मिर्चें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देती हैं, ज़रूर ऐड कीजिएगा। और हरी मिर्च ऐड करने के बाद अब हम आँच को तेज़ करके इसको भून लेंगे। उस वक़्त तक भूनेंगे जब तक सारा ऑयल इसका सेपरेट नहीं हो जाता। ये रेसिपी बहुत मज़े की लगेगी आपको, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। और इसमें हमने ऊपर हाफ टी स्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप यकीन करें मेरी ये बनी हुई रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स फैमिली में डेली खुशियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह कल किसी नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।